लास्ट वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं उसको पढ़ा था, अल्कोहल से बनाया था। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो विधि है हैलोजन विनिमय विधि। इस हैलोजन विनिमय विधि में एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ एक्सचेंज होता है और इसमें ना दो रिएक्शंस आती है। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी जो है इसमें पढ़ेंगे हम श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये दोनों ही रिएक्शंस एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कभी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एल्किल आयोडाइड किस विधि द्वारा बनाते हैं हम, तो कौन सी अभिक्रिया है वो? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। क्या है ये? यानी जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अपन ने एक रिएक्शंस लिखी CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शंस अपन ने कराई NaI और इस पे लिख दिया उसने शुष्क एसीटोन। तो क्या आंसर आया? यानी R की जगह ये एल्किल ग्रुप है तो R की जगह ये ग्रुप लिखो L R, और इस Cl की जगह क्या आ जाएगा? आयोडाइड प्लस NaCl। आंसर CH3CHCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क एसीटोन, या इसको हम ब्रोमाइड ले सकते हैं। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई तो रिएक्शंस Br की जगह आयोडाइड आएगा प्लस KBr बाहर, यानी फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस यानी क्या है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया? कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को एल्किल आयोडाइड, तो इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये ऐसा मेथड है जिसमें एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, फिंकलेस्टाइन। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सी पढ़ेंगे? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इस श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल फ्लोराइड बनता है। और श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है कि जब कभी भी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, श्वार्ट्ज अभिक्रिया पढ़ रहे हैं कि जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF के साथ, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। यह अभिक्रिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया जो है वो एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो धात्विक फ्लोराइड के आप क्या क्या ले सकते हो? AgF ले सकते हो, SbF5 ले सकते हो, ये धात्विक फ्लोराइड है। इस अब मान लो क्वेश्चन में ये आ गया CH3CH2Cl
इसकी रिएक्शंस AgF के साथ करा दी तो आंसर क्या बनेगा, CH3 CH2F प्लस AgCl। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया CH3 Cl प्लस SbF5 तो क्या बनेगा CH3F, यानी एल्किल फ्लोराइड बनते हैं किस अभिक्रिया में, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ, धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF SbF5 से करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है कि फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया में तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। तो याद रह जाएगा अब कि हैलोजन विनिमय में जो है वो एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन होता है और ये दो टाइप्स में होती है, एक फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया होती है, एक श्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है। फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। जबकि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, क्लोराइड भी हो सकता है या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF SbF5 Hg2F2 से करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद ये हैलोजन विनिमय विधि हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे थर्ड, तो नेक्स्ट जो हम बनाने की विधियां पढ़ रहे थे अब थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे। इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन एक तो एल्केन से पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे एल्कीन से। सबसे पहले हम एल्केन से पढ़ेंगे। एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं तो देखो क्या होता है, कोई भी एल्केन हो, मैंने ये एल्केन लिया कि जब एल्केन की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन X2 यहाँ पे आपके पास F2 हो सकता है, X2 इक्वल्स टू F2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है। यानी जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में या आप हाई टेम्परेचर पे करा सकते हो, उच्च ताप पर करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। यानी इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन X से हो जाएगा, ये H की जगह इसका X आ जाएगा, प्लस क्या बाहर हो जाएगा HX। यानी जब कभी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं और HX साइड प्रोडक्ट होता है। यह अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हुई है ये एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन एल्केन जो होता है, यानी ये याद रखना हमेशा कि जो एल्केन होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। या तो बॉन्ड जो ब्रेक होगा प्रकाश की उपस्थिति में होगा या हाई टेम्परेचर पर ब्रेक होता है। और कौन सी अभिक्रिया होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो आपके पास एल्किल हैलाइड बनते हैं, ये रिएक्शंस फर्दर आगे चलती रहती है। जैसे मैंने ये लिखा कि CH3 ये एथेन है। इस एथेन की रिएक्शंस मैंने Cl2 से करा दी, यानी एल्केन की जगह मैंने क्या लिया? एथेन। X2 की जगह क्या लिया? Cl2। और ये प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा दी। तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये CH3 तो है और इस CH3 में से एक H बाहर और इसके साथ में क्या जुड़ेगा? Cl प्लस क्या बाहर हो गया? HCl।
ये जो रिएक्शंस है इसमें यही एल्किल हैलाइड नहीं होता, इस एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए ये जो विधि है और ये जो मिश्रण प्राप्त होगा, इस मिश्रण, ये जो मिश्रण है, इन मिश्रण को आसुन विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं। इस रिएक्शंस में ये जो एल्केन के साथ रिएक्शंस हो रही है, इस रिएक्शंस में यदि आपके पास किसी एल्केन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो उनमें हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन का क्रम 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यानी किसका क्रम लिखा मैंने? प्रतिस्थापन का क्रम। जैसे देखते हैं, मैंने ये लिया कि CH3 CH2 CH3, अभी कितना डिग्री कार्बन है? ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से, तो इसका मतलब ये कितना डिग्री कार्बन हुआ? 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो इसका मतलब ये कार्बन कितना हुआ? 2 डिग्री। ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कार्बन कितना हुआ? 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 1 डिग्री। अब हमें ये पता है कि यदि एल्केन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन का क्रम होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराना पड़ेगा। तो Cl2 के साथ रिएक्शन हुई प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा वो यहां से होगा। तो इसका आंसर क्या आया? CH3 CH Cl CH3। तो ये इसका क्या बनेगा? आंसर। ऐसे मान लो मैंने लिखा टॉलुइन ली, इसको बोलते हैं टॉलुइन। इस टॉलुइन में ये जो CH3 एल्किल ग्रुप है, ये पार श्रृंखला में निकला हुआ है। यदि इस टॉलुइन की रिएक्शंस में Cl2 के साथ करा दूं, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसका एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे होगा? Cl से, यानी CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, CH2 बचा, और इसके आगे क्या जुड़ेगा? Cl, ये बन गया। अच्छा, ये रिएक्शंस आगे फर्दर अगर हम एक्सेस में लेते हैं Cl2, तो ये रिएक्शंस और आगे हो जाती है। जैसा अगर हम इसकी भी रिएक्शन फिर से किससे करा दें? Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? अभी और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन चली गई, एक Cl और जुड़ जाएगा, और ये रिंग बन जाएगी। इसकी भी रिएक्शन हम फिर से Cl2 के साथ करा दें, प्रकाश की उपस्थिति में, तो आंसर क्या आएगा? रिंग। इस C के साथ 3 Cl3 हो गए, तो ये आंसर। अब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नहीं होगा। यानी हमने हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी। किससे पढ़े? पहले एल्केन से, कि एल्केन की अभिक्रिया जब कभी हैलोजन से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर, तो क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया कैसी होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इस मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में एल्केन में से हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, यानी हैलोजन की इस अभिक्रिया में हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये इसमें हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है। इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे, ये तो एल्केन से पढ़ा। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ये दे दे आपसे कि भी इसका आंसर बताओ क्या आएगा, कि कोई एल्केन आपको ये दिया CH3C, CH3, 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 इसकी रिएक्शंस Cl2 से कराई प्रकाश की उपस्थिति में, और आपसे पूछा बताओ आंसर क्या है। तो अपन को पहले ये देखना है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये कितना डिग्री है? 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नहीं होगा। तो ये सारे बच कौन से गए? 1 डिग्री कार्बन बच गए। तो इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करा दो। यानी यहां से अगर हम हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराते हैं, तो आंसर क्या आया? CH3, 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 CH2, Cl प्लस HCl।
यानी ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो एल्कीन से पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है, किससे पढ़ रहे हैं? एल्कीन से। देखो क्या होता है कि जब कभी भी एल्कीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब कभी भी एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं CH3 CH2 X। यानी एल्कीन से क्या होगा कि एल्कीन पर हैलोजन अम्लों के योग से क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड। सिंपल देखो क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, HX था। तो देखो ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक पर H का योग करा दो और एक पर किसका योग करा दो? X का। तो आंसर देखो यही आया। CH2H को CH3 लिख सकते हैं हम और CH2X को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये एल्कीन का हुआ। अच्छा, ये जो HX का जो योग हम इस पे कराते हैं, ये सम्मित एल्कीन पर आपकी मर्जी कैसे करा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो गया? ट्यूब्यूटीन। इस ट्यूब्यूटीन की अभिक्रिया मान लो मैंने HCl से कराई और HCl से जब रिएक्शंस हुई तो ये कैसी एल्कीन है? सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन का मतलब आपको कैसे पता है कि डबल बॉन्ड जहां है उसको आप ऐसे देखो कि इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, यानी डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड का इधर का पोर्शन CH3 और डबल बॉन्ड के इधर का पोर्शन CH3। तो ये कैसी एल्कीन है? सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन के ऊपर इस पे HCl का योग कराना है। जब HCl का इस पे योग कराते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक पे H जोड़ दो और एक पर Cl जोड़ दो। ये आपकी मर्जी है कि सम्मित एल्कीन में चाहे इधर H जोड़ दो, इधर Cl जोड़ दो, इधर Cl जोड़ दो, इधर H जोड़ दो। तो आंसर क्या आया? H CH Cl और CH3। तो ये सम्मित एल्कीन पर HX अम्लों का योग से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अब बात आती है असम्मित एल्कीन की। असम्मित एल्कीन पर HX अम्लों का योग मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार होता है। यानी असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार होता है। अब सबसे पहले बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि मार्कोनी-कॉफ नियम क्या है। कई बार बोर्ड में पूछता है कि मार्कोनी-कॉफ नियम क्या है। तो देखो मार्कोनी-कॉफ नियम क्या है। मार्कोनी-कॉफ नियम है कि जब कभी असम्मित एल्कीन पर, मैंने ये लिखा असम्मित एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, क्या नाम है इसका? प्रोपीन। जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो एल्कीन के द्विबंधित कार्बनों में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या, यानी मैं क्या कह रहा हूं, असम्मित एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल का योग करवाते हैं तो एल्कीन के द्विबंधित कार्बनों में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां तो X जुड़ता है और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है वहां H जुड़ता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? मार्कोनी-कॉफ का नियम। तो मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार इसका योग कैसे हुआ? CH3 CH। अब हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ है तो इस पे तो क्या जोड़ दो? X। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH2 पे क्या जुड़ेगा? H। तो CH2 पे H जुड़ते ही क्या हो गया? CH3। तो ये है मार्कोनी-कॉफ नियम। मार्कोनी-कॉफ नियम क्या है कि जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग करवाते हैं तो एल्कीन के द्विबंधित कार्बनों में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उस पर X जुड़ता है
और जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है उस पर H जुड़ता है। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। ये मार्कोनिकॉफ नियम होगा। अच्छा, मार्कोनिकॉफ नियम का सत्यापन होता है, यह अम्ल की उपस्थिति में होता है। अब मार्कोनिकॉफ नियम के बाद एक नियम और आता है, यानी एक आगे है पेरोक्साइड प्रभाव, ये भी पढ़ेंगे हम। पेरोक्साइड प्रभाव में क्या होता है? पेरोक्साइड प्रभाव में यानी असममित एल्किन पर, असममित एल्किन जो है उस असममित एल्किन की अभिक्रिया जब हम HBr से करवाते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव क्या है कि जब असममित एल्किन की अभिक्रिया जब हम HBr के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड। ROR को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो HBr का जो योग है इस द्विबंधित कार्बनों पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ, ये जो मार्कोनिकॉफ नियम था इसका जस्ट उल्टा क्या कर दो? एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा कि जहां एल्किन के द्विबंधित कार्बनों में, जहां कार्बनों में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां तो अब क्या जोड़ दो? H। और यहां क्या करते थे? X जोड़ते थे। यहां क्या जोड़ना है? H। और जहां ज्यादा है वहां पे क्या जोड़ना है? Br। तो क्या आंसर आया? CH3CH। जहां कम है वहां अब क्या जोड़ेगा? हाइड्रोजन। और आगे क्या चलेगा? CH2Br। इसको हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं? पेरोक्साइड प्रभाव, या इसी को हम बोलते हैं खरास प्रभाव। वापिस सुनो, पेरोक्साइड प्रभाव क्या है कि जब असममित एल्किन की अभिक्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो HBr का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या हुआ? पेरोक्साइड प्रभाव क्या है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा, ये अम्ल की उपस्थिति में होती है, जबकि ये किसकी उपस्थिति में होती है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब पेरोक्साइड आ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जब अम्ल आ जाए तो मार्कोनिकॉफ नियम यूज करना है। अच्छा, जो पेरोक्साइड प्रभाव है वो केवल और केवल HBr ही प्रदर्शित करता है, HF, HCl, HI प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये अपन ने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो है